महिला दिवस पर हरियाणा पुलिस के द्वारा शानदार अभियान, एक सुंदर पहल नशा मुक्ति अभियान, जिसके दौरान पूरे नरवाना के अंदर जागरूकता यात्रा निकाली गई और इसका जो समापन हुआ वो आर्य स्कूल में हुआ, जहाँ पर SI नरेश कुमारी ने अपने विचार रखे। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। वहाँ पे लगभग 1500 महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया था। फिर 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने यह ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाए। देखो, वैसे तो महिलाओं का हर दिन होता है। महिलाओं के बिना ना दिन की शुरुआत होती और ना रात होती। सुबह उठती हैं, सभी को नाश्ता करवाती है, चाय वगैरह जो भी है, और रात को सभी को खाना देके बाद में खाना खा के बर्तन वगैरह साफ करके सोते हैं। चाहे हम वर्किंग वीमेन हैं, ये काम तो हम भी करते हैं। देखो, नारी काम से और काम पर ही लौटती हैं। हम काम करके जाते हैं और घर का काम भी करते हैं। महिलाएं जो हमारी नारी शक्ति हैं, इसकी कोख से ही सूरवीर योद्धा, IPS, IAS, डॉक्टर, वकील, जो भी समाज में पैदा हुए हैं आज तक सूरवीर योद्धा, वो नारी की कोख से ही पैदा हुए हैं। नारी का समाज के निर्माण में अहम भूमिका है, तो नारी का सम्मान करें। मानती हूँ कुछ बुराइयाँ अवेयरनेस की वजह से लगा लो, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार की तरफ से लगा लो, खत्म हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं है अभी। अब इतिहास गवाह है, नारी ने हमेशा कष्टों और कठिनाइयों का सामना किया है। चाहे चीरहरण की बात हो, चाहे जबरदस्ती सती होने की बात हो, चाहे दहेज की आग में जलाने की बात हो, चाहे हवस का शिकार बनाने की बात हो। इन चीज़ों को हम सब जानते हैं कि नारी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है, लेकिन आज ये चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चाहे बाल विवाह की बात हो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं। हमें इनको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। मानती हूँ कोई भी बुराई है एकदम से ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमारी सरकार और हमारी जो भी सोशल वर्कर्स हैं, काम करने वाली संस्थाएं हैं, प्रयासरत हैं हमेशा, चाहे अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, बुराइयों को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। हमारे SI नरेश सर हैं हरियाणा पुलिस से, नशे के खिलाफ देखो दिन रात काम करते हैं, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बुराइयों के खिलाफ काम करती है। पुलिस तो देखो है ही पब्लिक के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए, उनको ख़त्म करवाने के लिए। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, हमारे पास जब भी कोई कंप्लेंट लेके बहन आती है, वो हमें बताती है कि मैम कल तो हम आए नहीं, हमने सोचा संडे है, आप तो छुट्टी होगी। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, जो महिला पुलिस स्टेशन आपके लिए खोले गए हैं, वो 24/7 खुले रहते हैं, दिन रात, संडे मंडे खुले रहते हैं। इसमें संडे और मंडे की कोई बात नहीं है, आप बेझिझक कंप्लेंट कर सकती हैं। और अगर किसी बहन को लगता है कि भाई मेरे पास किराया नहीं है, कई बहनें कहती हैं जी गरीब हूँ, किराया नहीं है, मांग के लेके आई हूँ, तो उनको दूर महिला पुलिस स्टेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, उनमें महिला हेल्प डेस्क खोली हुई है, वहाँ पर भी महिलाओं की तैनाती की गई है, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। जो सुनवाई महिला पुलिस स्टेशन में होती है, वही सुनवाई आपकी वहाँ पर भी होगी। और हमारी सरकार प्रयासरत और बहुत गंभीर है महिलाओं को लेकर। देखो, ये औपचारिक तौर पे तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कुछ और महिला थाने खोले जाएंगे, शायद हमारे नरवाना में भी महिला थाना बने। और अब हमारी महिला पुलिस की संख्या, पुलिस डिपार्टमेंट में महिला पुलिस की लगभग 15% संख्या है, और आपकी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, इस 15% से 25% करने को हमारी सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है, प्रयासरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुरक्षा कर सकें। तो ये तो हुई बात आपकी कंप्लेंट करने की। आप पुलिस स्टेशन में आ सकती हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जा सकती हैं, वहाँ पे महिलाओं की तैनाती है। अगर मेरी बहन घर से निकल ही नहीं सकती, तो वो डायल 112 पे कॉल कर सकती हैं।
इमरजेंसी में डायल 112 10 से 20 मिनट के अंतराल में आपके पास आ जाएगी, तो वहां पर आप कंप्लेंट कर सकती हैं। हमारी दुर्गा शक्ति है, डायल 112 है, महिला पुलिस स्टेशन है, हेल्प डेस्क हमारी खोली गई है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। तो किसी भी तरह की आपको घबराने की या संकोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखो हम तो जब कंप्लेंट आती है तो उसको हम FIR करते हैं या जो भी है काउंसलिंग करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कई बार बात कुछ और होती है तो झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो मैं बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सच्चाई को छुपाना नहीं और झूठा आरोप किसी के ऊपर लगाना नहीं। देखो आज हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे तो कल को वहाँ पे हमारा बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है। तो झूठा आरोप ना लगाएं और सच्चाई को बिल्कुल भी ना छुपाएं। बेझिझक हमारे पास आए, हम आपकी सुनवाई के लिए दिन रात बैठे हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रात को महिला नहीं होती पुलिस या फिर आज संडे है। अब रही बात मेरे भाइयों की और बहनों की, सबके लिए है। देखो जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल और लिव इन वाला जो फंडा है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहे। बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश करें बचने की। कुछ नहीं है लिव इन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी नहीं है, ये बर्बादी है। सारी जिंदगी आपकी ऐसे निकल जाएगी, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में। और जो मेरे सामने प्यारे बच्चे हैं उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आज के टाइम में सिर्फ भेड़िए हमारे समाज में घूम रहे हैं, हर नुक्कड़ और चौराहे पे मिल जाएंगे आपको बच्चा, तो उनसे बच के रहना है। उनकी लुभावनी बातों में नहीं आना, उनके झांसे में नहीं आना। वो आपका जो ये गोल्डन टाइम आपका पढ़ने का ना, इसको बर्बाद करके रख देंगे। आपकी और आपके पेरेंट्स की पूरी लाइफ थाने और कचहरी में निकल जाएगी। बच्चों, आपकी एक गलती की वजह से माँ बाप मजबूर हैं, वो झुक जाएंगे आपके आगे, कुछ नहीं कर सकते। कानून के आगे और आपके आगे झुक जाएंगे, लेकिन वो बहुत मजबूर होकर आपके साथ कोर्ट कचहरी में घूमेंगे। तो आपने कभी भी किसी की लुभावनी बातों में नहीं आना। आप अपनी इमोशनल, देखो महिला इमोशनल होती है, इमोशंस में आके वो आपकी अपनी फोटो, वीडियो, चैटिंग उनके पास सेव होती है। फिर वो उनको वायरल करने की धमकी देते हैं, किसी किसी को दिखाने की धमकी देते हैं। वहां से आपके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। फिर आप उस दलदल में इतना फंस जाते हो, आपको निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आता। और कई बार तो ऐसा होता है, माँ बाप अगर बच्चे का रिश्ता कर देते हैं ना, तो उनकी ससुराल वालों के पास भी वो वीडियो और फोटो भेज देते हैं। हमारे पास ही आए दिन केस आते हैं बेटा। तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। कोई भी काम करने से पहले आपको उसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा काम हमने कोई भी नहीं करना जिसका अंत बहुत बुरा हो। ठीक है बच्चों? तो ऐसी कोई भी लुभावनी बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। धन्यवाद। शुक्रिया।